जय हिंद साथियों, दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज आपको हम संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि और द्वित्व व्यंजन के बारे में बताएंगे। बहुत छोटी सी वीडियो है, छोड़ के मत जाइएगा। आइए देखते हैं। तो संपृक्त ध्वनि जब दो अलग अलग ध्वनियां मिल करके एक साथ संयुक्त रूप बनाती है तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, स्थान, रिक्त और कंबल। यहाँ पर देखिए दो अलग अलग ध्वनियां हैं, आधा सा और था। ये मिल करके संयुक्त रूप बना रही हैं, तो यहाँ पर इसे क्या कहा जाएगा? संपृक्त ध्वनि। जैसे आधा का और ता और माँ आधा और बा, तो ये मिल करके संयुक्त रूप बना रही, दो अलग अलग ध्वनियां हैं और मिलकर के संयुक्त रूप बना रही, तो इसे ही संपृक्त ध्वनि कहते हैं। और युग्मक ध्वनि अगर हम बात करें कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, यानी एक ही ध्वनि संयुक्त रूप से जुड़ जाती है, उसे युग्मक युग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे पक्का। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग संपृक्त में क्या है, दो अलग अलग ध्वनियां होती हैं। युग्मक में क्या है, वही ध्वनि रहती है, एक आधी रहती है, एक पूरी रहती है। ठीक है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, यानी संयुक्त हो जाए, एक ही ध्वनि संयुक्त रूप से जुड़ जाए, तो उसे ही युग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे इसमें दो चा, दो टा, दो दा, दो टा। ठीक है। तो ये पक्का, कच्चा, खट्टा, कद्दू, मिट्टी, इसमें ये जो है एक आधा का, एक पूरा का, इसे ही क्या कहेंगे? युग्मक। यानी दोनों सेम है, दोनों ध्वनि संयुक्त, जब एक ही ध्वनि संयुक्त रूप से जुड़ जाती है, तो आप, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं द्वित्व व्यंजन की। तो ये जो युग्मक ध्वनि है, इसी को ही दूसरा नाम द्वित्व व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले कि युग्मक ध्वनि को किस नाम से जानते हैं, तो आप द्वित्व व्यंजन लिख सकते हैं। युग्मक ध्वनि को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला अक्षर स्वर रहित होता है, यानी आधा होता है, स्वर नहीं होता है, जबकि दूसरा स्वर सहित होता है। जैसे मक्का, पक्का, चक्का, धक्का, कच्चा, बच्चा। ठीक है। तो युग्मक और द्वित्व एक ही ध्वनि, एक ही वर्ण को कहते हैं, यानी दोनों सेम है। इसी युग्मक ध्वनि को द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। जबकि संपृक्त ध्वनि, दो अलग अलग ध्वनियां मिलकर के एक संयुक्त रूप बना दे, उसे ही क्या कहा जाएगा? संपृक्त ध्वनि।